अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर है इसका 1। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 10.4। देखें, इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। स्टार्ट में ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से ही, इक्वल टू जीरो इसे मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि स्टेप दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये वो आंसर है जिस तक मैंने पहुंचना है, जीरो। अच्छा, आप देखें जरा, आप चाहे तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करके फार्मूलाज अप्लाई करें, या चाहे तो इन दोनों को कंबाइन करके फार्मूलाज अप्लाई करें। अच्छा, किस तरीके से आपने कंबाइन करना है? याद रखें कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप कंबाइन करेंगे तो किस तरह से कंबाइन करना है। आपने कंबाइन इस तरीके से करना है, आपने उन एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंबाइन करना है कि जिन एंगल्स के सम का हाफ या उन एंगल्स के डिफरेंस का हाफ आपको टेबल के थ्रू पता हो। समझ आइए? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो देखें 20 और 100 का, 20 और 100 ऐड होकर क्या बनाते हैं 120, और 120 का हाफ क्या होता है 60। अब 60 पे आपको कोस साइन की वैल्यू टेबल के थ्रू पता है। समझ आ गई बात की? या इसी तरह अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो इन दोनों का सम बनेगा 160। 160 का हाफ 80। 80 पे आपको टेबल के थ्रू वैल्यू नहीं पता, लेकिन इन्हीं दोनों का डिफरेंस देखें, 140 माइनस 20 क्या बनता है? वो बनता है 120। तो अब 120 का जो हाफ होगा वो बनेगा 60, और 60 पे अगेन आपको वैल्यू पता है टेबल के थ्रू साइन कोस टेन की। ठीक है? तो अब आपकी अपनी मर्जी है, इन दोनों को कंबाइन करें या फिर इन दोनों को कंबाइन करें। मैं जैसे वो पहले से वो कंबाइंड है उसी को मैं आगे चलाता हूं। देखें जरा, नाउ दिस इज इक्वल टू, पहले मैं अरेंज कर लेता हूं, लिखता हूं कोस ऑफ 100 डिग्री प्लस कोस ऑफ 20 डिग्री प्लस कोस ऑफ 140 डिग्री। बड़ा एंगल मैंने पहले लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें, फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है? और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि सम डिफरेंस में अगर दोनों कोज हैं तो प्रोडक्ट में सेम आ जाएंगे, और इसी तरह सम डिफरेंस में अगर दोनों साइन है तो प्रोडक्ट में दोनों डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है? अब यहां देखें, सम में दोनों के दोनों क्या हैं? सम में दोनों कोज हैं। तो जब सम में दोनों कोज हैं तो प्रोडक्ट में दोनों सेम आ जाएंगे। यानी अब जो दो नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कॉज होंगे। अब सवाल ये कि वो दोनों साइन होंगे या दोनों कॉज होंगे। तो डेफिनेटली जब ये वाले दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं इनके दरमियान जब प्लस का साइन है तो वो दोनों जो प्रोडक्ट वाले होंगे वो दोनों कॉज के बनेंगे। तो ये लिखा टू कॉज कॉस। समझ आ गई बात की? टू कॉज कॉस। ठीक है? जबकि आगे वाला प्लस कॉस 140 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ एंगल बाय टू, डिफरेंस ऑफ एंगल बाय टू। तो ये लिखा जी सम ऑफ एंगल, यानी 100 प्लस 20 बाय टू, और ऐसे ही 100 माइनस 20 बाय टू। नाउ व्हाट डज इट बिकम? नाउ इट बिकम्स 2 cos, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 60, 2 cos 60 डिग्री। और इसी तरह ये क्या बनेगा? देखें, ये 80 और 80 बाय टू 40, तो बना cos 40 डिग्री। ठीक है जी। जबकि आगे वाला प्लस के साइन के बाद cos 140 एज इट इज मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या बनेगा? नाउ 2 एज इट इज, cos 60 आपको पता है टेबल के थ्रू इसकी वैल्यू वो होती है 1/2, सो ये लिख दिया 1/2। बाकी आगे cos 40 प्लस cos 140 एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, नाउ ये 2 और 2 तो हो गए कैंसिल, बाकी बचेगा cos 40 प्लस cos 140। मैं एक दफा फिर तरतीब के मुताबिक बड़ा एंगल पहले लिख देता हूँ, cos 140 प्लस cos 40। अगेन फिर देखें, फिर ये वाली फॉर्म बन गई है इन्हीं फार्मूलाज वाली। तो फिर वही बात, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन मैं ये तरतीब आपको याद करवाना चाह रहा हूं, तो लिहाजा मैं फिर यही कहूंगा कि अगर सम वाले दोनों कोज हैं तो प्रोडक्ट वाले हो जाएंगे दोनों सेम। तो देखें, सम वाले दोनों कोज है ना, तो प्रोडक्ट में अब जो लिखेंगे एंगल, जो फंक्शंस, वो दोनों फंक्शंस सेम फंक्शंस होंगे। लेकिन सवाल ये है कि सेम फंक्शंस दोनों साइन के होंगे या कॉज के होंगे। तो देखें, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो इसलिए ये दोनों फंक्शंस कॉज के होंगे। अगर दरमियान में माइनस का साइन होता तो दोनों फंक्शंस साइन के होते। ठीक है? तो ये दोनों कॉज के फंक्शन अभी बने, टू कॉज कॉज। और अगेन फर्स्ट ब्रैकेट में सम ऑफ एंगल्स बाय टू, और सेकंड ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय टू। नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स 2 cos, क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा 90, 2 cos 90, और वो क्या बनेगा? वो बनेगा cos 50।
नाउ टू एज इट इज, cos 90 आपको टेबल के थ्रू पता है ये 0 के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 0 इंटू cos ऑफ 50, और जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारे को 0 कर देगा, और यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में देखें, स्टार्ट हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड से अगेन, और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो पहले मैं आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, जो कि है साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अच्छा, अब जरा देखें हम स्टार्ट लेंगे कैसे। देखें बहुत आसान है ये। 10.2 में आपने फार्मूला सीखे थे, साइन इस तरह के जो है 4 फार्मूलाज आपने देखे थे। देखें साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर कोज अल्फा प्लस बीटा और कोज अल्फा माइनस बीटा, ये 4 फार्मूलाज आपने देखे थे। अब यहाँ पे अगर साइन का फार्मूला यूज करें, क्योंकि साइन मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए साइन का फार्मूला ही मैंने लिखा है, बाकी फार्मूलाज आप वहां देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो तो बनता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। लेकिन अगर ये ऐसा हो साइन अल्फा माइनस बीटा हो, देखें साइन अल्फा माइनस बीटा हो, तो अब यहां भी माइनस आ जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही था ना। तो अब ये फार्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। स्पेस क्योंकि सामने आगे इतनी नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, देखें अब जरा, अब ये जो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 ये रोल प्ले करेगा अल्फा का, और ये थीटा जो है ये रोल प्ले करेगा बीटा का। ऐसे ही ये पाई बाय 4 अल्फा का रोल प्ले करेगा, और ये थीटा जो है ये बीटा का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं आता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट की तरफ, फर्स्ट ब्रैकेट की तरफ पहले मैं आता हूँ। अच्छा, अब जरा देखें, फार्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा। तो ये लिखा साइन अल्फा, ये लिखा कोस बीटा। ठीक हो गया। आगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब लिखा जाएगा कोस अल्फा, तो ये लिखा कोस अल्फा, ये बन गया कोस अल्फा। अब आगे लिखना है साइन बीटा, तो ये लिखा मैंने साइन बीटा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये उसकी एक्सपेंशन है। अब इस सेकंड वाले की एक्सपेंशन में लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो ये अगेन साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस बीटा। अब क्योंकि यहां पे प्लस है तो यहां भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये बना कोस अल्फा, और फिर आ जाएगा साइन बीटा। ये सिंपल सी इसकी एक्सपेंशन थी। बस अब वैल्यूज पुट करें। पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 45 टेबल के थ्रू क्या होता है, वो होता है 1/√2। जबकि आगे वाला cos थीटा एज इट इज लिख दिया, आगे नेगेटिव साइन एज इट इज, अगेन cos पाई बाय 4 यानी cos 45, ये भी आपको टेबल के थ्रू पता है 1/√2 होता है, और ऐसे ही साइन थीटा वंस अगेन एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी। नाउ साइन पाई बाय 4 अगेन 1/√2, ऐसे ही cos थीटा प्लस 1/√2 और साइन थीटा। ठीक है जी। अच्छा, आप जरा देखें, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में से 1/√2 मैंने कॉमन निकाल लिया। इस तरह सेकंड ब्रैकेट में से भी 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो वो वाला 1/√2 भी ये आ गया। अब दोनों ब्रैकेट्स में बचा क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये लिखा cos थीटा माइनस साइन थीटा। सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, उधर बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। नाउ व्हाट डज इट बिकम, 1/√2 1/√2 सिंपली रह जाएगा 1/2। जबकि ये देखें जरा, ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब ये 10.3 के बिल्कुल स्टार्ट में जो फार्मूलाज मौजूद थे, वो उन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है cos 2 थीटा के। तो ये बना 1/2 cos ऑफ 2 थीटा, और यही तो हमें प्रूव करना था। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। स्टार्ट में ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे
जो फंक्शंस लिखे हुए हैं पहले मैं इनको अरेंज कर रहा हूं। मैं लिखूंगा साइन 7 थीटा, फिर लिखूंगा प्लस के साइन के बाद साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं मैं आपको। इसी तरह आगे प्लस का साइन, फिर आएगा साइन 5 थीटा और फिर आएगा साइन 3 थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी अरेंज कर रहा हूं बिल्कुल इसी तरतीब के मुताबिक। तो डिनोमिनेटर में भी लिखा कॉज ऑफ 7 थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा, प्लस का साइन, फिर लिखा कॉज 5 थीटा और फिर लिखा कॉज ऑफ 3 थीटा। क्यों मैंने ऐसा किया अब जरा देखिए। वजह यह है कि मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंबाइन करना चाह रहा हूं कि जिनके एंगल्स को ऐड करके आंसर सेम आए। ठीक है, अब जरा देखें, अब जो मैंने अरेंजमेंट बनाई है वाकई देखें 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बनता है, और यहां पे भी 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बनता है। इसलिए इस तरतीब के मुताबिक मैंने इनको अरेंज कर लिया। बाकी और जो मर्जी आप अरेंजमेंट बना के देख लें, कभी भी एंगल्स का सम सेम नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे जरा देखिए, यहां ब्रैकेट भी लगा देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए आपके लिए। इन्हें कंबाइन किया मैंने और इन्हें आपस में कंबाइन किया, बिल्कुल ऐसे ही इन्हें आपस में कंबाइन किया और इन्हें आपस में कंबाइन किया। अब फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, उन फार्मूलाज को यूज करें। चाहे तो रटा लगा लें, रटा नहीं लगता तो ये तरीका जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके मुताबिक कर लें। देखें अगेन, यहां पे दोनों के दोनों साइन है, तो सम डिफरेंस में जब दोनों साइन हो तो प्रोडक्ट में आते हैं दोनों डिफरेंट। इसका मतलब है इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी उसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, एक साइन आएगा एक कोस आएगा। सवाल ये है कि पहले साइन आएगा या पहले कोस आएगा। तो देखें क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो इसलिए पहले साइन आएगा। सो ये मैंने लिखा 2 साइन कोस, 2 साइन कोस, ब्रैकेट्स में आएगा सम ऑफ एंगल बाय 2 एंड डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, पता ही है आपको। आगे ये वाला प्लस का साइन एज इट इज, आगे नेक्स्ट ब्रैकेट, और अब इसकी एक्सपेंशन। तो अभी इसकी भी तो एक एक्सपेंशन सेम होगी, क्योंकि यहां पे जैसे साइन प्लस साइन है तो यहां पे भी तो साइन प्लस साइन ही है, तो इसलिए यहां भी यही आएगा 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर देखें, ब्रैकेट्स में फिलिंग करता हूं मैं भी, पता ही आपको सम ऑफ एंगल्स बाय 2 एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 आता है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखें, अब आ रहे हैं यहाँ पे कॉस प्लस कॉस। तो देखें सम डिफरेंस में हुए जब दोनों के दोनों कॉस, तो प्रोडक्ट में आएंगे दोनों सेम। तो इसका मतलब है इन दोनों की एक्सपेंशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो दोनों सेम होंगे, या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। अब सवाल ये है कि दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। तो क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए दोनों कॉस होंगे। अगर दरमियान में माइनस का साइन होता तो दोनों साइन होते। ठीक है। अच्छा, आप जरा देखें, तो ये मैंने लिखा 2 cos cos, 2 cos cos एंड ब्रैकेट क्लोज। आगे है प्लस का साइन, अब नेक्स्ट ब्रैकेट। देखें जैसे ये cos प्लस cos था तो ये भी तो cos प्लस cos ही है, तो इसकी भी सेम एक्सपेंशन होगी यानी 2 cos cos। तो ये लिख दिया मैंने 2 cos cos। अब इन ब्रैकेट्स की फिलिंग कर लेता हूं एंगल्स की। तो देखें 7 थीटा और थीटा थीटा थे तो ये आएगा सम ऑफ एंगल्स बाय 2 और डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। ऐसे ही 5 थीटा 3 थीटा, तो सम ऑफ एंगल्स बाय 2 एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। अगेन 7 थीटा और थीटा, तो ये आ गया सम ऑफ एंगल्स बाय 2 और डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। ऐसे ही 5 थीटा और 3 थीटा है तो ये आ गया सम ऑफ एंगल्स बाय 2 और ये आ गया डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। लें भी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें बिल्कुल क्लियर है ये कि इस न्यूमरेटर में से देखें ये वाला 2 कॉमन आ रहा है पूरे न्यूमरेटर में से, ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी ये वाला 2 कॉमन आ रहा है। तो जब इन दोनों 2s को कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद इनकी हो जाएगी कटिंग, सो इनको यहीं पे कैंसल आउट करें। ठीक है जी, मैं अब यहाँ पे कैंसल आउट नहीं कर रहा, बस अब ये कंफर्म है, क्लियर है कि अब ये कैंसल आउट हो चुके हैं। अगले स्टेप में अब मैं इनको नहीं लिख रहा, बाकी जो बचता है उसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे अब लिख रहा हूँ।
अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 4 थीटा, सो ये लिख दिया मैंने साइन 4 थीटा। ये बनेगा कोस 3 थीटा, सो ये लिखा कोस ऑफ 3 थीटा। आगे ये प्लस का साइन है। इसी तरह ये बनेगा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, और ये बनेगा कोस थीटा, सो ये लिख दिया मैंने कोस ऑफ थीटा डिवाइड डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में भी यही बनेगा cos 4 थीटा, देख लें cos 4 थीटा, और ये बनेगा cos 3 थीटा, तो ये लिख दिया cos 3 थीटा। आगे प्लस का साइन, फिर क्या बनेगा, अगेन बनेगा cos 4 थीटा, cos 4 थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा। ठीक है जी। अब देखें न्यूमिरेटर में से कोई चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है, यस आ रही है बिल्कुल। ये cos 4 थीटा जो है न्यूमिरेटर में कॉमन है, सॉरी साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा न्यूमिरेटर में कॉमन है, तो ये मैं लिख रहा हूँ, आगे ही लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। तो ये लिखा मैंने साइन 4 थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचता है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, तो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा डिवीजन। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में देखें ये cos 4 थीटा और ये cos 4 थीटा ये कॉमन आ रहे हैं, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया, cos 4 थीटा आ गया कॉमन। बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos 3 थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा cos थीटा। अब अगर गौर से आप देखें तो दोनों की दोनों ब्रैकेट्स सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है ऊपर और नीचे, तो लिहाजा ब्रैकेट तो होगी कैंसिल, बाकी बचा साइन 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan 4 थीटा के, और यही तो हमें प्रूव करना था, सो प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ।